अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसके बॉडी पार्ट की कटिंग करेंगे। बॉडी पार्ट की जो लेंथ मैंने रखी है वो 9 इंच रखी है और विड्थ मैंने रखी है 6.6 इंच। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 4 इंच पर। आर्म होल भी हम 4 इंच ही रखेंगे। निशानों को मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद अब हम इसकी गुलाई करेंगे और हल्की सी शेप देते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। ये मैं फ़्रॉक 3 से 6 माह की बच्ची का तैयार कर रही हूँ। अगर आप ये डिज़ाइन बनाना चाहती हैं तो आप अपने बच्चे के मुताबिक जो है वो मेजरमेंट कर सकती हैं। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। 2 पॉइंट हमने विड्थ रखी है और 1.5 इंच हमने डीप नेक रखा है। फ्रंट साइड से जो है वो हमने ज़्यादा रखना है। बैक साइड पर हम इस तरह से कटिंग करेंगे और बटन टेक बनाएंगे। स्लीव्स की भी मैंने कटिंग कर ली है। ये हम चुनट्स वाले बाजू बनाएंगे। जो इसकी चोली थी वो मैंने 12 इंच उसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने 10 इंच रखी थी। फ्रंट साइड पर मुझे पिनटेक्स डालनी थी तो मैं भूल गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लेंथ इसकी रखी थी और 3 इंच ही मैंने विड्थ इसकी एक्स्ट्रा रखने के बाद मैंने पिनटेक्स जो है वो डाल ली थी और फिर से दोबारा से मैंने इसकी कटिंग की थी। फिर मैंने पेस्टिंग पेपर लिया 3 इंच चौड़ा और लंबाई हमने फ़्रॉक की जितनी रखी थी उतनी विड्थ हमने इसकी ली थी। इसको हमने डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से मैंने ये कैप ले लिया था जिसकी विड्थ 2 पॉइंट थी। तो इस कैप की हेल्प से हमने इस तरह से कट वर्क जो है वो बना लेने हैं। इस तरह से कट वर्क बनाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जी, तो इस तरह से मैंने कट वर्क जो है वो कटिंग कर लिए हैं और अब हमने इसको फ्रॉक के ऊपर जो है वो इसके दामन पर मैंने पेस्ट कर लिया इस तरह से और नीचे से कपड़े को फोल्ड कर दिया है।
फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। क्योंकि मैंने इसकी जो लेंथ थी वो एक्स्ट्रा रखी थी, इस वजह से मैंने कपड़ा जो है वो अलग से नहीं लगाया। साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगाते हुए अब हम इसको कटिंग करेंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसको फ़ोल्ड कर अंदर की तरफ जो है वो फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। और फिर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। अच्छे से इसको आयरन कर लिया और अब मैंने पिंक कलर का जो कंट्रास्ट कपड़ा लिया था उस पर भी मैंने इस तरह से कट वर्क बना लिए हैं और फिर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस कट वर्क को अब हम इसके नीचे रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह से मैंने फ्रंट नेक जो है वो तैयार कर लिया और टूनर्स भी डाल लिए हैं। बैक साइड पर भी हमने बटन टेक बना लिया। इस तरह से इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। अब मैंने 1.5 इंच पेस्टिंग पेपर लिया था और इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब हम कंट्रास्ट जो फैब्रिक हमने लिया था उसके साथ अब हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइडों पर हमने पाइपिंग लगा लेनी है और इसका हम बेल्ट तैयार करेंगे। जी तो इस तरह से हमने बेल्ट तैयार कर लिया है। अब मैंने एक और फैब्रिक लिया है इस तरह से कंट्रास्ट फैब्रिक, तो इसकी हम बू तैयार करेंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए हमने बू जो है वो तैयार कर लेनी है। यहाँ से हम कट लगाएंगे और फिर इस फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे। जी तो इस तरह से हमने बू जो है वो अटैच कर लिया है और पट्टियाँ भी हमने लगा ली हैं। यहाँ पर हम गोटा किनारी अटैच करेंगे इसके दामन पे इस तरह से। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे इस तरह से चुनट डालते हुए। चुनट डालने के बाद अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फ्रॉक का जो बैक साइड है उसका दामन हमने सिंपल रखा है। ये तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ये है हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।